जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। स्वागत है आपका। और आज हम लोग देखेंगे विटामिन को लेकर कुछ प्रश्नों को और इसको पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे। जी हाँ, इस एक वीडियो में विटामिन से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और विटामिन एक जो कि एक चैप्टर के रूप में यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन संबंधित कुछ ज़रूरी बातों को। चलिए, तो विटामिन और उसके प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हमको ध्यान देना है एक पॉइंट पर, क्या है विटामिन की खोज किसने की या विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो सी-फंक नाम है। 1911 में सी-फंक ने ही विटामिन की खोज की और उन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन क्या होता है दोस्तों? विटामिन जो है, विटामिन से जो है हमको जो है किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं मिलती दोस्तों, किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं मिलती। विटामिन हमारे शरीर में रहकर कार्य क्या करते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर में रह करके हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि हमारे शरीर जो है किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमेशा सक्षम रहे। अन्यथा विटामिन्स की कमी होने से हमारा शरीर जो है वो किसी भी रोग से लड़ नहीं पाता है और उस रोग से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है। तो विटामिन से पहली बात तो ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की ऊर्जा या ताकत नहीं मिलती। विटामिन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है दोस्तों। और विटामिन की बात करें कहाँ मिलता है, तो विटामिन जो है बहुत ही स्रोत हैं विटामिन के, जैसे गाजर है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, इन सब में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है दोस्तों, बहुत कम मात्रा में होता है। हरी पत्तियों में विटामिन होता है, जैसे आपका एक सब्जी है पालक, पालक की पत्तियों में विटामिन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। वो भी अगर पत्तियों को काटने के बाद धुल दिया जाए तो काफ़ी मात्रा में विटामिन जो है उस पत्तियों से वो निकल जाता है। तो काफ़ी होता है। हमारी माता बहनें क्या करती हैं, जब पालक की सब्जियां बनाती हैं, साग बनाती हैं, तो पत्तियों को काटने के बाद धुलती हैं तो उससे काफ़ी सारा विटामिन निकल जाता है। और वैसे भी विटामिन बहुत कम मात्रा में रहता है। तो ध्यान दें, विटामिन जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये हमें किसी प्रकार की ताकत नहीं देता, हमारे शरीर में शक्ति नहीं देता है। ध्यान दें। चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट को। विटामिन की खोज किसने किया, तो पहले ही बता चुके हैं, सी-फंक ने किया था विटामिन की खोज। कब, तो 1911 में। अगर यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, बाय द वे अगर क्वेश्चन आता है ऑप्शन में सी-फंक ना हो तब की बात कर रहे हैं, तो फिर हाकिन्स को आप चुनेंगे। ठीक है, हाकिन्स ने 1912 में हाकिन्स को आप चुन सकते हैं क्योंकि इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सी-फंक ना हो तब, जब ऑप्शन में सी-फंक रहेंगे तो फिर आप सी-फंक को ही सही करेंगे और यही जो है विटामिन की खोज करता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण और बातों को जानते हैं। यहाँ आपका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन आपके जो 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये कुल मिला के आपके जो 6 विटामिन होते हैं, इसमें से कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों बात को समझिएगा। तो इसमें से आपका 2 विटामिन है बी और सी, ये जो है जल में घुलनशील होता है। और इसके बाद जो बचता है डी, ई, के, ए, ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों। जी हाँ, वसा में घुलनशील होते हैं। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ हम आप देख रहे होंगे हमने अक्षरों का क्रम इधर उधर कर दिया है, आपको केवल याद हो। आप याद रखेंगे बीसी और डेका, ईसापुर में बीसी का इस्तेमाल होता है आप जानते हैं, और डेका, बीसी डेका याद करेंगे आप। बीसी जो है वो जल में और डेका जो है वो वसा में। तो डेका का मतलब डी, ई, के, ए। डेका में 4 विटामिन हैं, डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये चारों ही विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं।
बाकी केवल 2 विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो वही आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी है। हिंदी में भी लिखा हमने, अंग्रेजी में भी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो डी ई के ए है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी तो डी ई के ए आपका वसा में ही याद रहेगा दोस्तों। बी सी किस में है, तो जल में है। और डे का किस में है, तो वसा में है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, विटामिन ए और बी, 2 विटामिन का नाम आया है। विटामिन ए और बी की खोज किसने किया, तो दोनों विटामिन की खोज एक ही व्यक्ति ने किया था। वो कौन है, तो वो है मैकुलन। जी हाँ, मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी दोनों विटामिनों की खोज की थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और विटामिन जिसकी खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी की खोज हालकट ने किया था। जी हाँ, विटामिन सी की खोज जो है वो हालकट ने किया था। ठीक है, तो विटामिन ए बी और विटामिन सी की खोज आपने जान लिया। विटामिन ए और बी की खोज किसने किया था, तो मैकुलन ने किया था। और विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो हालकट ने किया था। यहाँ आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। यहाँ विटामिन सी है, सी और सी से कट होता है, याद रखिएगा, सी से कट होता है, अर्थात विटामिन सी की खोज किसने किया, हालकट ने किया दोस्तों, याद रखिएगा। और ये भी किया, आप जानते हैं मैकुलन ने किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। विटामिन डी की खोज किसने किया दोस्तों। विटामिन डी जिसकी कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की खोज जो है किसने किया, हॉकिंस ने किया था, याद रखिएगा। विटामिन डी की खोज किसने किया, हॉकिंस ने किया था दोस्तों। चलिए, तो विटामिन डी की खोज हॉकिंस ने किया था। ए बी की खोज मैकुलन ने, ठीक है, सी की हालकट ने, और विटामिन डी की खोज हॉकिंस ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। तो ये तो आपका अगला पॉइंट रहा, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसमें कहा गया है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है। घाव भरने की बात है, यहाँ थक्का जमने की बात नहीं दोस्तों। तो शरीर का घाव जिस विटामिन से भरता है वो है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी से घाव भरता है, लेकिन थक्का किससे बनता है, तो के से बनता है। भी आप आगे चल के जानेंगे दोस्तों। फिलहाल घाव जो भरता है वो विटामिन सी से भरता है। और यहाँ देखिए आ गया वही क्वेश्चन, किस विटामिन से खून का थक्का बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर विटामिन के आपका होगा। कौन सा विटामिन के, विटामिन के से खून का थक्का बनता है, और घाव भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है दोस्तों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट को। इस वीडियो में हम लोग विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम लोग यहीं पर रफा दफा कर देंगे, सब हमको यहाँ पे मिल जाएगी जानकारी। देखिए क्या है, छिली हुई सब्जियों को धोने से, जी हाँ, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है दोस्तों। तो छिली हुई सब्जियों मतलब छिला हुआ हो, केवल उसका छीलने के बाद अगर सब्जियों को धो देते हैं तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों। कौन सा विटामिन, विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों। और काटी हुई सब्जियों को धोने से तो कोई भी विटामिन हो वो निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देखते हैं किसी किसी के होंठ के किनारे जो है वो फटने लगते हैं। तो होंठ के किनारे किस विटामिन की कमी से फटने लगते हैं, ये आपको अगर पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से होंठ के किनारे जो है वो फटते हैं, तो वो B2 आपका एक विटामिन है, B2। जी हाँ, B2 से जो है होंठ के किनारे फटते हैं। आप जानते हैं एक विटामिन बी है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी के 12 प्रकार होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, ऐसे इसके 12 प्रकार होते हैं। और इन 12 प्रकारों को समग्र रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसका नाम बी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। आप लोग अंग्रेजी दवा में देखते होंगे, जो विटामिन बी का स्रोत आपको एक कैप्सूल मिलता है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा भी रहता है। तो इन 12 विटामिन बी के 12 प्रकारों को समग्र रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी में से विटामिन B2 है जो कि होंठ के किनारे फटने के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अब अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मछली के लीवर में, जी हाँ, मछली के लीवर में पाया जाता है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 2 विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी और विटामिन ए। ये दोनों प्रकार के विटामिन मछली के लीवर में पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए,
तो मछली तो विटामिन ए का स्रोत है ही, आप पहले से जान रहे हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ देखते हैं मानसिक विकार व पोलाग्रा रोग होता है। मानसिक विकार व पोलाग्रा मतलब मानसिक डिस्टर्बी हो जाती है। तो ये विकार जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो फिर ये जो है विटामिन B3 की, याद रखिएगा बी कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग है। विटामिन B3 की कमी से जो है वो मानसिक विकार होता है, याद रखिएगा दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसको तो बहुत पूछा गया है। आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। आँख में जितनी भी प्रकार की जो है वो कमियां होती हैं दोस्तों, जितनी भी प्रकार की कमियां होती हैं वो कमियां जो है विटामिन ए की कमी के होने से होता है दोस्तों। विटामिन ए ही जिम्मेदार होता है किसी भी आँख की कमी के लिए दोस्तों। चलिए, तो विटामिन ए रतौंधी अगर आ जाए तब भी विटामिन ए आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, ध्यान दीजिएगा, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? ब्यूटी माने भी सौंदर्य होता है। तो विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन कहा जाता है या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। और इसकी कमी से जो है बांझपन जैसा रोग होता है दोस्तों, नपुंसकता या बांझपन जैसा रोग इसी विटामिन की कमी से होता है। किससे? विटामिन ई की कमी से दोस्तों। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या फिर सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विटामिन बी। जी हाँ, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विटामिन बी की कमी से बा से बी और बा से बेरी। जी हाँ, विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है आपका बेरी और बेरी नाम का रोग होता है। किससे? विटामिन बी की कमी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विटामिन डी की कमी से रोग होता है। जी हाँ, विटामिन बी की कमी से रोग होता है। कौन सा? तो रिकेट्स है दोस्तों। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, अक्सर ये रोग जो है बच्चों को होता है, ध्यान रखिएगा। ये रोग अक्सर बच्चों को होता है और उनकी मांस जो है वो सूखने लगते हैं और हड्डियाँ जो है हल्की सी टेढ़ी होने लगती हैं, जिसको हम लोग सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये अक्सर बच्चों को होता है। बार बार क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि बच्चों को होने वाला रोग किस विटामिन कमी से होता है जिसमें उनकी हड्डियां टेढ़ी होती हैं या क्या होता है? तो वो रिकेट्स है दोस्तों। विटामिन डी से संबंधित है रिकेट्स। और आप ये भी जान लें कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सूर्य की रोशनी है दोस्तों। क्या है? सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी से हमको विटामिन डी मिलता है। तो ये हमको बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए जान सकते हैं। और विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में भी मिलता है। फिलहाल अगर हम खाद्य पदार्थ ना भी खाएं तो भी अगर हमको सूर्य की रोशनी मिल रही है तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी हमको मिलता रहता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला पॉइंट आपका, एक क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि शरीर के हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर के हानिकारक रसायन, शरीर में आपके जो भी हानिकारक नुकसानदायक रसायन रहते हैं उनको कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट करता है? अगर यही ना नष्ट करे तो हमारे लिए बहुत ही हानि हो जाएगी, बहुत ही समस्या हमारे लिए हो जाएगी। तो वो है विटामिन ए। और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा एक बात और बताई गई, अगर ऑप्शन में विटामिन ए ना हो तो आप विटामिन ई लगा सकते हो। यानी ई भी कुछ हद तक हानिकारक रसायन को नष्ट करता है, लेकिन प्रमुख रूप से विटामिन ए हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है। तो अगर पूछा जाए कि शरीर के हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है तो वो है आपका विटामिन ए। ना हो तो फिर विटामिन ए, अगर दोनों हो तो विटामिन ए ही आप सही करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, दूध में किस विटामिन का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो विटामिन सी है। अब विटामिन सी से मतलब खट्टा समझेंगे दोस्तों, ध्यान दें, एक ही बात आप समझेंगे, खट्टा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन सभी फलों में जो है खट्टे फल होते हैं, इसलिए इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तो नींबू में पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है नींबू में पाया जाता है क्या, विटामिन सी। अब आप जानते हैं दूध में अगर खट्टा डाल दिया जाए दूध तुरंत फट जाता है, बेकार हो जाता है, तो फिर दूध में ये विटामिन कैसे हो सकता है ना। तो फिर आज से याद रखना, अगर दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है या उसका अभाव पाया जाता है, कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपका आ चुका है, इसमें क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। संक्रमण माने जैसे जुकाम हुआ किसी को, उसके पास बैठिए तो आपको भी जुकाम हो जाता है। इस संक्रमण वाली बीमारी किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है, तो कौन सी कमी होती है विटामिन की, आप जान सकते हैं, उसको विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए से ही संक्रमण को रुकता है, संक्रमण जल्दी नहीं होता है। जिसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होगा तो वो जो है उस संक्रमण से जो है काफ़ी हद तक बच सकेगा, संक्रमण उसको जल्दी नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में कहिए या फिर जिगर कहिए या लीवर कहिए, तो इन जगहों पर जो है इसी जगह पर जो है यकृत, जिगर, लीवर सब एक ही है, तो इसी जगह पर जो है विटामिन ए का भंडारण होता है दोस्तों। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अच्छा अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका रिकेट्स। जी हाँ, रिकेट्स रोग होता है किस कमी से, तो आपको बताया जा चुका है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका, ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है, किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो इसको भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि विटामिन डी की कमी से जो है जो कि रिकेट्स होता है उसमें जो है बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग भी आप इसे कहते हो। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं। तो शुरुआत में हमने आपको बता दिया है कि विटामिन से किसी भी प्रकार की शक्ति या ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, उससे केवल हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नपुंसकता या बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है, आपको बताया जा चुका है। और विटामिन ई को ही क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। क्या है यहाँ पर है कि विटामिन डी किस कार्य के लिए अनिवार्य होता है। फिर विटामिन डी की बात है, क्योंकि विटामिन डी से बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने यहाँ से कई पॉइंट यहाँ पर आपके लिए दिए हैं। तो विटामिन डी किस कार्य के लिए अनिवार्य होता है, अनिवार्य यहाँ बताया गया है। तो भोजन से, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु, मतलब भोजन से कैल्शियम को निकालता है, अवशोषित करता है, ये जो है विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। विटामिन सी हम जब भोजन करते हैं तो उस भोजन से विटामिन डी जब हम भोजन करते हैं उस भोजन से कैल्शियम का अवशोषण करता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, अगला भी पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया रक्षात्मक पदार्थ क्या है। रक्षात्मक पदार्थ क्या है, तो वो क्या है, विटामिन है। आपके ऑप्शन में अगर और भी ऑप्शन हो, वसा हो या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, तो रक्षात्मक पदार्थ जो है वो क्या है, वो केवल और केवल विटामिन है। क्योंकि आप पहले से ही इस वीडियो में सुन रहे हो कि विटामिन हमको शक्ति या ऊर्जा नहीं देती है, बल्कि यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी रक्षा करती है एक प्रकार से। तो रक्षात्मक पदार्थ क्या है दोस्तों, वो है विटामिन। क्या है, विटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, मसूड़ों से खून। जी हाँ, मसूड़ों से खून निकलना या फिर दांत हिलना किस रोग का लक्षण है। ये मसूड़ों संबंधी जो भी परेशानी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है, और ऐसे को स्कर्वी कहा जाता है दोस्तों। स्कर्वी रोग होता है जिसमें हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, दांतों हिलने लगते हैं, दांत संबंधी कोई भी बीमारी हो सकती है, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम जानेंगे, और विटामिन को हम लोग इस प्रकार पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। विटामिन ए का नाम क्या है,
तो ए का नाम रेटिनाल है, बी का नाम क्या है तो थायमिन है, सी का नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड है, और डी का नाम कैल्सीफेराल है, ई का नाम टेकोफेराल है, और के का नाम फिलोक्विनिन है। चलिए ये हमको कैसे याद हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि सभी विटामिन को पहले ऐसे क्रम से लिख लेंगे। विटामिन ए बी, तो छोड़िए यहाँ तो लिखा हुआ है आपका, यहाँ तो लिखा हुआ है क्रम से ABCDE ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे, एक आइडिया बनाएंगे। जैसे रेटिनाल में रा है तो सबसे पहले रा बनाएंगे, ठीक है। थायमिन में था है तो सबसे पहले टी बनाएंगे दोस्तों। और एस्कॉर्बिक एसिड में एस्कॉर्बिक है तो यहाँ जो है एस बनाएंगे, एस्कॉर्बिक हो जाएगा। और कैल्शियम है तो के बनाएंगे, टेकोफेराल है तो टी बनाएंगे, ठीक है। और फिलोक्विनान है तो एफ बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। तो ये तो क्रम हमको याद ही है, इसको तो याद करना नहीं है। बाकी ये क्रम अगर हम याद कर लेते हैं तो सबका नाम हमको याद हो जाएगा। RTS KTF, इसमें RTS में पहले टी का नाम थायमिन है, यहाँ आप TH कर सकते हो और आसान बनाने के लिए। तो RTS में R मतलब रेटिनाल, TH मतलब थायमिन, ES मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, और K मतलब कैल्शियम, और T मतलब टेकोफेराल, F मतलब फिलोक्विनान, और ये ABCDE आपको याद ही है। तो ये ऐसे आप क्रम बना के याद कर सकते हो कि ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनाल है, बी का थायमिन है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, डी का कैल्सीफेराल है, ई का टेकोफेराल है, और के का फिलोक्विनिन है। ये RTHS और KTF आप याद रखिएगा, तो आपको सभी विटामिनों के नाम जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। RTS KTF, जी हाँ, RTS KTF। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में विटामिन के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, हम समझते हैं आपकी परीक्षा में इससे बाहर का कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। तो हमने सभी पॉइंट को जो है देखा ध्यान से, सभी का अध्ययन कर लिया, कुल 6 विटामिनों को जान लिया। तो सभी प्रकार के चीज़ों का अध्ययन हमने कर लिया है। तो विटामिन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो संभवतः आपसे गलत नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग जो है इस वीडियो को अभी यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ दूसरे विषय के साथ थोड़ी और तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद।